Hey what's up everybody, this is me और प्रियांश पटेल guys, welcome back to my new video। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे रीजंस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपका वेट गेन हो। तो ये वीडियो 2 पार्ट का होगा। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में कि जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। इन द सेकंड पार्ट वी विल टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक रीजंस की जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में कि जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। तो लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के मुंह से सुना कि उनका 6 किलो बढ़ा, किसी का 8 किलो, किसी का 12 किलो वजन बढ़ा। तो ये वजन बढ़ने के पीछे का जो रीज़न है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में पहले रीज़न की अगर बात करूँ तो ये सुनकर आपको शायद हंसी भी आ सकती है। जी हाँ, पहला रीजन ये है कि वो अपना वेट मेजर नहीं कर रहे थे ऑन अ डेली बेसिस। यानी कि आपको हर रोज वेइंग स्केल पर अपना वेट मेजर करना है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप हर रोज वेइंग स्केल पर अपना वेट मेजर कर रहे हो तो आप कम खाने लगोगे या फिर आपका जो कैलोरी बर्निंग है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपका वेट जो मैंने बोला कि जैसा कि 12 किलो किसी का बढ़ा, तो अगर आपका ये जो 12 किलो वाला जो फेस होगा बढ़ने वाला, और अगर आप ऑन अ डेली बेसिस वेट अपना मेजर कर रहे हो अगर आपका 2 या फिर 3 किलो ज्यादा भी बढ़ेगा ना, तो आपको एक माइंड से सिग्नल मिल जाएगा, ब्रो अब नहीं खाना है। बिकॉज मेरा जो नॉर्मल वेट था सपोज 70 किलो, तो उससे ऑलरेडी 2-3 किलो ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि 73 हो चुका है। तो अभी हमें और नहीं खाना है। इसकी वजह से आप में एक अवेयरनेस आएगी कि भाई नहीं, अभी मेरा वजन बढ़ रहा है तो आपको नहीं खाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि आप डेली वेट मेजर करोगे तो आपका वेट गेन नहीं हो सकता है। बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। मैं साइंटिफिकली ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये था पहला रीजन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में दूसरे रीजन के बारे में। अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप एंजाइटी में हो, तो आपका वजन बढ़ सकता है। बिकॉज जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर एंजाइटी में होते हैं या फिर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो फिर हमारा जो सब फोकस है वो वहां पे चला जाता है जहां पे प्रॉब्लम होती है। तो उस समय हमसे डाइट या फिर वर्कआउट ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो तो ठीक है, बट आप बिंज ईटिंग करने लगोगे, आप जरूरत से ज्यादा खाने लगोगे बिकॉज आप स्ट्रेस में हो। तो जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से आपका वेट बढ़ सकता है। तो ये था कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक रीजंस के बारे में कि जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। तो साइंटिफिक फैक्टर्स का पहले रीजन की बात करें तो वो बहुत ही सिंपल है कि आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो। यानी कि आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा अपनी कैलोरीज खा रहे हो। अगर एग्जांपल देके बात करूँ तो अगर आप दिन में 1500 कैलोरी खर्च कर रहे हो और सामने 2000 कैलोरी खा रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा 500 कैलोरी खा रहे हो, तो इसे कहेंगे कैलोरी सरप्लस। तो ऐसे हर दिन आपका 500 कैलोरी सरप्लस होगा। इस तरह एक हफ्ते में आपका 3500 कैलोरी सरप्लस में होगा। और ऐसे होते होते जब आपका 7000 कैलोरी सरप्लस में हो जाएगा, फिर आपका 1 किलो वजन बढ़ेगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट जो बहुत ही सिंपल था। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट ये है कि आप अंडर एस्टिमेट करते हो कैलोरीज को। जी हाँ, बिकॉज कई चीज़ें ऐसी होती है कि उसमें हमें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कम कैलोरी होगी, इसमें तो कैलोरी हो ही नहीं सकती, इसमें बहुत कम कैलोरी होगी, ऐसा हमें लगता है। बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो कोई लोग तो हमें कन्विंस कर देते हैं कि यार इतना खाने से क्या होगा, बट एक्चुअली में इतना खाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल देके बात करूँ तो हमने घर पर गाजर का हलवा बनाया था, तो उसमें मैंने सारी कैलोरीज कैलकुलेट की थी, सब चीज़ वे करके, और मैंने कैलोरीज फाइंड की गाजर के हलवे की। गाजर के हलवे के 1 स्पून में 80 कैलोरीज थी। जी हाँ, 80 कैलोरीज। तो अगर आप ऐसे चलते फिरते 5 स्पून भी खा लेते हो गाजर के हलवे की, तो आप 80 × 5 यानी कि 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हो।
और जो मैंने कुछ देर पहले बात की कि आप 500 कैलोरीज के सरप्लस में जा रहे हो, तो वैसे यहाँ पर ही आपने 400 कैलोरी एक्स्ट्रा डाल दी, तो जो कैलोरी डेफिसिट था वो तो भाई चला गया। तो ऐसे ही तो मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमने बहुत कम कैलोरीज खाए, बिकॉज मुझे पता है कि आप अगर 5 स्पून गाजर का हलवा खा लोगे तो आपके पेट में कुछ नहीं ऐसा हो जाएगा कि भाई आप बहुत ज़्यादा फुलफिल हो जाओगे या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, और आपकी 400 कैलोरी टोटली वेस्ट हो जाएगी। फिर ओरियो के एक बिस्किट में 48 कैलोरीज होती है। ये जो सारा कैलोरीज का गेम है तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा। और अगर आपको ये जानना है कि आप कैलोरीज कैसे फाइंड कर सकते हैं तो ऊपर आई बटन पे मेरा एक वीडियो होगा, वो जाके आप ज़रूर देख सकते हो कैलोरी फाइंड करने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं, इंक्लूडिंग माय दीदी, कि सिर्फ जिम जाने से आपका वेट कम हो जाएगा, उसके लिए आपको खाना बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा पहले मुझे भी लगता था जब मैं जिम जाया करता था 11th 12th स्टैंडर्ड में, कि जिम में बहुत दबा के करूँगा और डाइटिंग नहीं करूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था उससे वेट कम होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे जिम करो या फिर ना करो, आपको डाइट करनी ही पड़ेगी, बिकॉज 70% जो सारा खेल होता है वो डाइट का खेल होता है। जिम में सिर्फ आप 2 घंटे होते हो, ये जो 22 आवर्स है वो सब आपको घर पर बिताना है। तो बॉडी एक्चुअली घर पर बनती है, जिम में नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको डाइट तो करनी ही है। दैट डजंट मैटर कि आप जिम जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। और इसमें कुछ मैं ऐड भी करना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो रेगुलर जिम तो जाते हैं, बट कई बार वो 2-3 दिन जिम नहीं जाते, तो ऐसा सोचते हैं कि हमें डाइट भी नहीं करनी है, बट नहीं करनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जिम नहीं जाते हो तो मैं तो कहता हूँ कि उस दिन की थोड़ी बहुत कैलोरीज है ना, 200 या फिर 300 कैलोरी आप कम ही खाओ, बिकॉज उसकी वजह से आप वर्कआउट में कैलोरी बर्न कर रहे थे वो आज कैलोरी बर्न नहीं होगी, और उसकी वजह से जो कैलोरी डेफिसिट होगा वो कम क्रिएट होगा। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो उस दिन की थोड़ी कम कैलोरीज बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का खाओ, जिसकी वजह से कैलोरी डेफिसिट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज कैलोरी डेफिसिट ही हमारे जो वेट लॉस जर्नी होगी उसका हार्ट होगा। और अगर आपको कैलोरी डेफिसिट के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। तो अब बात करते हैं लास्ट रीज़न के बारे में कि आप अगर वेट ट्रेनिंग करते हो, फिर अपना जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो हिट करते हो, तो उसकी वजह से आपका जो मसल मास होगा वो इंक्रीज होगा और फैट लॉस होगा। उसकी वजह से जो फैट लॉस है वो आपको वेइंग स्केल पर नहीं दिखेगा। भले ही आपने 75 kg से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, शायद आपको 1 महीने बाद भी उतना ही वेइंग स्केल पर 75 दिखाई दे रहे, बट आप अपनी इंचेस मेजर करनी है कि आपका फैट कम हुआ या फिर नहीं। अगर आपका मेजरमेंट कम हो रहा है और वेइंग स्केल पर उतना ही दिखा रहा है जितना आपने स्टार्ट किया था, तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो गाइस, ये थे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस एंड साइंटिफिक रीजंस जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो वेट लॉस कर रहे हैं या फिर जिसका वेट गेन हुआ है लॉकडाउन में। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रियांश सिद्धि पटेल, जहाँ पे मैं सारी कुछ बातें डालता रहूँगा अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। और एक बार कह रहा हूँ, लाइक और डिसलाइक किए बिना मत जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा देन डिसलाइक मारो, कोई बात नहीं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड लव। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड लव।